अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन विल बी फाइन। आपको ये अकेडमी चैनल के ऊपर खुश आमदीद एंड वेलकम टू ऑल ऑन ई अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे क्लास 9 फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है व्हाई डू एटम्स रिएक्ट। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपके साथ जो है एक अनाउंसमेंट जो है शेयर करता चलूं कि जब मेरे चैनल के ऊपर 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं आपके लिए एक फुल फ्लेज कोर्स ला रहा हूँ जो कि आपकी स्किल डेवलप करेगा। उस कोर्स का नाम जो अभी सीक्रेट है, लेकिन जैसे ही आई रीच 10,000 सब्सक्राइबर तो इंशाल्लाह उसकी पहली वीडियो जो है वो अपलोड कर दी जाएगी ये अकेडमी चैनल के ऊपर। ओके, व्हाई डू एटम्स रिएक्ट? Atoms react to achieve a more stable electron configuration, typically by gaining, losing, or sharing electrons. This stability is often characterized by achieving a full outer shell of electrons following the octet rule or the duplet rule, depending on the number of valence electrons. ठीक है, जो atoms हैं वो अपनी stability की तरफ जाते हैं जब उनकी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन स्टेबल होगी तो उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, अचीव होगी। अच्छा, आप स्टेबल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन कब अचीव होगी, उसके जो है 3 डिफरेंट जो है वो क्राइटेरिया हैं। आइदर या तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आइदर एटम जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, सही, या फिर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, या फिर वो किसी दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके तो अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को स्टेबल बना देगा और ख़ुद भी स्टेबल हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो स्टेबिलिटी है ये आएगी कैसे? ये आएगी या तो आपका एटम ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा या डुप्लेट रूल। अब ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल क्या होते हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो उसकी बेस के ऊपर डुप्लेट रूल बनेगा या फिर ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, the octet rule states that atoms tend to gain, lose, or share electrons in such a way as to achieve complete outer shell of 8 electrons or 2 electrons for hydrogen and helium. This stable configuration is typical of noble gases which are chemically inert due to their full outer electrons shell. ठीक है, तो अब क्या है, ऑक्टेट रूल क्या होता है कि आपका जो एटम है वो अपने स्टेबल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन को अचीव करे बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन ये ऑक्टेट रूल कब फॉलो होगा, जब आपके वैलेंस या आउटर मोस्ट शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 होंगे तो आपका ऑक्टेट रूल फॉलो होगा। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये जो है तमाम नोबल गैसेस वाले जो एलिमेंट्स हैं वो इसको फॉलो करते हैं ऑक्टेट रूल को, जिसकी वजह से जो है ये केमिकली इनर्ट होते हैं क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट शेल जो है वो इलेक्ट्रॉन से फिल होता है। एग्जाम्पल ऑफ ऑक्टेट रूल, सोडियम क्लोराइड NaCl. Sodium Na has 1 electron its outer shell. It loses this electron to achieve a stable configuration like neon, forming a Na plus ion. ठीक है, सोडियम का क्या है, एटॉमिक नंबर 11 है, तो उसके वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को गेन करने के लिए क्या है, वो एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज करेगा और अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को एज सिमिलर नियॉन बना देगा। ठीक है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर जो है वो कैटाइन बन जाएगा, Na प्लस आइन फॉर्म हो जाएगा। नाउ क्लोरीन, chlorine with 7 electrons in its outer shell gains this electron to achieve a full outer shell of 8 electrons forming a chloride ion. सही, अब क्लोरीन क्या है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में होने चाहिए ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को स्टेबल कर सके। तो अब जो Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था वो क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेगा और उसके आउटर मोस्ट शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और जब एक्सेप्ट होगा इलेक्ट्रॉन तो वो एनाइन बनेगा, और वो जो एनाइन बनेगा उसको हम कहते हैं क्लोराइड आइन या Cl- आइन।
The resulting ionic compound NaCl forms due to attraction between Na plus and Cl minus ion. ठीक है, अब जो आपके पास कंपाउंड बनेगा जब सोडियम ने जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो वो क्या बनेगा, आयनिक कंपाउंड बनेगा। सोडियम क्लोराइड उसको कहते हैं, जिसको हम एज अ टेबल सॉल्ट, हम जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे होते हैं, जो हमारे नमक होता है, ठीक है, वो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। एग्जाम्पल ऑफ ऑक्टेट्रोल, मीथेन। कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब कार्बन के पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस, और हाइड्रोजन के पास 1 है। तो अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो अब वो क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन एटम जो है उनके साथ जो है वो मुफाहमत करेगा। ठीक है, उनके साथ दोस्ती करेगा। फिर क्या होगा, 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ वो अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो इससे क्या होगा, आपके पास 4 कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। सही, अब उससे क्या होगा कि आपके पास जो है कार्बन का ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा और हाइड्रोजन का डुप्लेट रूल। In methane, carbon achieves a full outer shell of 8 electrons by sharing with hydrogen, while each hydrogen achieve a duplet, means 2 electrons in its outer shell. ठीक है, दोनों स्टेबिलिटी की तरफ चले गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपके पास हाइड्रोजन का डुप्लेट रोल और कार्बन का ऑक्टेट रोल कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल हो गई, और आपके पास जो बॉन्ड बना वो था कोवलेंट बॉन्ड। नाउ डुप्लेट रोल। The duplet rule applies specifically to hydrogen and helium, where these elements tend to gain or share electrons to achieve a stable outer shell with 2 electrons. जब आपके outer most shell के अंदर या वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो वो होगा डुप्लेट रूल। और ये जो फॉलो होता है, ये 2 एलिमेंट्स है, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम जो है डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं फॉर देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन। Examples of duplet rule. Hydrogen H2. Hydrogen has 1 valence electron, 2 hydrogen atoms share the electrons to form a covalent bond. अब अगर एक हाइड्रोजन का एटम उसके वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ दोस्ती करेगा। अब उसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है, दोनों क्या कहेंगे कि हम शेयरिंग कर लेते हैं, आप भी अपना डुप्लेट रूल कंप्लीट कर लो और अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को स्टेबल कर लो, और मैं भी जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेरे पास, तो फिर मेरा भी जो है स्टेबिलिटी अचीव हो जाएगी। तो क्या करेंगे, दोनों कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, तो दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे, तो उनका जो है वो डुप्लेट रूल फॉलो हो जाएगा और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल हो जाएगी। नाउ हीलियम। Helium already has a full outer shell with 2 electrons, making it very stable and chemically inert under normal condition. Helium के पास पहले से ही 2 outermost इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसकी वजह से क्या है, केमिकली इनर्ट है, स्टेबल है अंडर नॉर्मल कंडीशन। Now that's all about for today. Thanks for watching. Please like my video and share my videos with your friends and press the bell icon for the subscription in order to get notification for all the videos which will be uploaded in future. And till next video, take care. Allah Hafiz.